Hello and welcome back to PCS Success Will. So we are going to start Bihar special series for 68th BPSC prelims. This section is very important for prelims. Approx 25 question comes from Bihar special section every year. Okay? So वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल में. ठीक है, हमारे जो चैनल का टेलीग्राम चैनल है PCS सक्सेस विल का, PCS सक्सेस विल के नाम से डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा. वहाँ पर आपको हर एक वीडियो लेक्चर की PDF भी मिल जाएगी. साथ ही PCS सक्सेस विल इज़ अ न्यू चैनल विथ मोटो टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक. नाउ लेट्स बिगिन. सो जब भी हम स्टेट रिलेटेड सेक्शन कवर करते हैं तो पहले उसके ज्योग्राफी को देखेंगे, एक ब्रीफ इंट्रो लेंगे ताकि आगे के पोर्शन हम क्लैरिटी के साथ समझ सकें. सो जब हम ज्योग्राफी स्टेट PCS का, कोई भी स्टेट PCS का हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसका एक इंट्रोडक्शन उस स्टेट का लेना काफ़ी ज़रूरी है. और इंट्रोडक्शन पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि उससे काफ़ी क्वेश्चन जो स्टेट रिलेटेड एग्ज़ाम है, चाहे वो BPSC जैसे एग्ज़ाम हो जाएं या फिर CGL के एग्ज़ाम हो जाएं या फिर SI के एग्ज़ाम हो, हर एक के एग्ज़ाम में जो इंट्रो पोर्शन होता है उससे क्वेश्चन देखे जाते हैं. इसलिए सबसे पहले हम करेंगे इंट्रो पोर्शन. अब हम ये जो इंट्रो है बिहार का वो आता है ज्योग्राफी के पोर्शन में, बट ये ज्योग्राफी के पोर्शन में आता है, बट हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे और एक समरी लेंगे कि किस तरह से बिहार का फॉर्मेशन हुआ था. सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें डेट आ जाता है हमारे अभी के टॉपिक में वो है 1912. सो 1912 में क्या हुआ था? सो पहले बिहार था किसका पार्ट? बंगाल का. सो पहले बिहार बंगाल प्रोविंस का पार्ट था. 1911 दिल्ली दरबार में ये घोषणा की गई थी कि अब जो बिहार प्रोविंस है उसे बंगाल से अलग कर दिया जाएगा. तो ब्रिटिश इंडिया का बंगाल प्रोविंस को डिवाइड कर दिया गया और बिहार प्रोविंस 1912 में अलग एक प्रोविंस बना. सो उस टाइम में कौन कौन से पोर्शन अलग हुए बंगाल से? तो बिहार, प्रेजेंट डे झारखंड एंड प्रेजेंट डे उड़ीसा. सो पहले तो ये बिहार झारखंड एक ही था 2000 तक. उसके साथ में जो स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये दोनों मिलाकर बना बिहार प्रोविंस विथ कैपिटल पटना इसकी कैपिटल बनाई गई. ओके, सो यहाँ मैप से आप देख सकते हैं उड़ीसा के साथ साथ जो बिहार झारखंड का एरिया इंक्लूडेड है ये अस्तित्व में आया 1912 में. ओके, सो आगे देखते हैं. सो दिल्ली दरबार ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. दिल्ली दरबार, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि कब घोषणा की गई थी, कहाँ पर घोषणा की गई थी बिहार को एक सेपरेट प्रोविंस बनाने की. सो उस समय प्रोविंस बना था बिहार, ना कि स्टेट. ये भी पॉइंट ध्यान में रखेंगे. सो दिल्ली दरबार है क्या? सो दिल्ली दरबार वॉज इंटेंडेड टू बी वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट इवेंट्स इन हिस्ट्री इन विच द किंग एंड क्वीन शुड बी नेम्ड द एम्परर एंड एम्प्रेस ऑफ इंडिया. ओके, सो दिल्ली दरबार में सरल भाषा में समझे तो क्या था कि जो भी जब ब्रिटेन के किंग या फिर क्वीन नए बनते थे तो उनका जो कोरोनेशन वहाँ पर होता था, ताजपोशी जब होती थी, तो इंडिया में भी उसे सेलिब्रेट किया जाता था क्योंकि उन्हें ऑटोमेटिकली वो भी ब्रिटिश इंडिया जो थी उसके एम्पेरर एंड एम्प्रेस बन जाते थे, आइदर किंग और क्वीन जो भी होते थे. तो उन्हें इंडिया का भी, जो ब्रिटिश इंडिया था उसका भी किंग या फिर एम्पेरर या फिर एम्प्रेस मान लिया जाता था. सो 3 दिल्ली दरबार टोटल हुए हिस्ट्री में. पहला 1877 में, दूसरा 1903 में और तीसरा 1911 में. अब हम बात करेंगे 1911 वाले दिल्ली दरबार की. सो 1911 वाला जो दिल्ली दरबार था वो काफ़ी सिग्निफिकेंस था 3 मेन कारणों की वजह से. पहला कारण क्या था कि जो किंग थे जॉर्ज 5, वो खुद उस टाइम में पहली बार जो किंग थे ब्रिटेन के वो इंडिया आए थे, दिल्ली दरबार अटेंड किए थे. ठीक है, साथ ही जो किंग थे जॉर्ज 5 उन्होंने घोषणा कर दी थी बंगाल प्रोविंस का डिवीज़न का. ठीक है, और बिहार प्रोविंस बनाने की, एक सेपरेट बिहार प्रोविंस जो इंक्लूडिंग बिहार एंड उड़ीसा सेपरेट बिहार प्रोविंस बनेगा, इसकी घोषणा कर दी गई थी. ओके, और तीसरा था कोलकाता से, जो कैलकाटा था पहले, कैलकाटा से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट किया जाएगा. सो ये 3 मेन रीजन्स की वजह से ये दिल्ली दरबार 1911 का सिग्निफिकेंस हो जाता है. साथ ही क्या हुआ था दिल्ली दरबार में देखते हैं. तो दिल्ली दरबार चला कब तक था? तो 9 दिन के लिए चला था, 7 से लेकर 17 दिसंबर तक. ठीक है, सो 16 दिसंबर तक, 7 से 16 दिसंबर. ओके, अब on 12th December 1911 at Delhi Darbar, the emperor visiting Delhi announced that province of Bihar and Odisha to be carved out of Bengal.
सो जो बिहार एंड उड़ीसा का प्रोविंस था कंबाइन, उसे बंगाल से कार्व आउट किया जाएगा, यानी कि अलग कर दिया जाएगा। ओके, 12 दिसंबर को ये दिल्ली दरबार में घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, on 22 March 1912, both Bihar and Odisha divisions were separated from Bengal Presidency as Bihar and Odisha province through Bengal, Bihar, Odisha and Assam Laws Act। तो किस एक्ट के तहत अलग कर दिया गया था बिहार एंड उड़ीसा को बंगाल से, बंगाल प्रेसिडेंसी से? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड असम लॉज एक्ट 1912। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब नेक्स्ट, जो नेक्स्ट डिवीज़न बिहार का हुआ, सेकेंड डिवीज़न, वो कब हुआ था? सो वो हुआ 1 अप्रैल 1936 को। सो दिस डिवीज़न वाज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके तहत बिहार का फर्दर डिवीज़न किया गया इनटू ओडिशा प्रोविंस। ओके, सो पहला एक्ट था बंगाल, बिहार एंड ओडिशा एंड असम लॉज एक्ट 1912। अंडर दिस एक्ट बिहार वाज separated from Bengal, and again in by Government of India Act, Odisha was separated from Bihar. So the province was divided into Bihar province, which included present day Bihar and Jharkhand, and Odisha province. Odisha became the separate province in 1936 on 1st April. Okay, these dates are important. So ये सारे जो नोट्स हैं ये आपको पीडीएफ फॉर्म में पीसीएस सक्सेसविल के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें एंड वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब आगे देखते हैं 1936 में उड़ीसा के फॉर्मेशन के बाद बिहार जो है वो हमारा ऐसा हुआ, ठीक है, ऐसा अस्तित्व में आया। सो इंक्लूडिंग झारखंड, ये हमारा बिहार। अब आगे देखते हैं 2000, बट 2000 के पहले एक छोटा सा डिवीज़न बिहार का और हुआ था, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। दैट पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट जो पहले बिहार का पार्ट था उसे अलग कर दिया गया बिहार में एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में ऐड कर दिया गया 1956 में। जब लिंग्विस्टिक बेसिस पे विभाजन हो रहा था स्टेट्स का, तो उस टाइम में पुरुलिया को लिंग्विस्टिक बेसिस पे बंगाल के साथ ऐड कर दिया गया था। सो ये एक छोटा सा डिवीज़न था। फिर 2000 में एक और मेजर डिवीज़न हुआ बिहार का, और झारखंड स्टेट जो मिनरल रिच स्टेट है झारखंड, उसे बिहार से अलग कर दिया गया। ओके, झारखंड को। सो फाइनली ये रहा हमारा बिहार आफ्टर 2000। ओके, एंड दिस इज़ गंगा रिवर विच डिवाइड्स बिहार इंटू 2 अनइक्वल पार्ट्स। फ्रॉम गंगा रिवर फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, सो अब हम समझ गए कि जो प्रेजेंट बिहार है हमारा किस तरह से स्वरूप में आया। होप दिस इज़ क्लियर। अब देखते हैं जो प्रेजेंट बिहार है उसके एस्पेक्ट में हम पढ़ाई करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। सो इसका लोकेशन सबसे पहले देख लेते हैं। तो भारत के नक्शे में ये इसकी स्थिति कहाँ है बिहार की? सो भारत के नक्शे में ये ईस्टर्न पोर्शन जो भारत का है, ईस्टर्न पोर्शन ये वहाँ लोकेटेड है। सो लोकेशन ऑफ बिहार इज़ ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। ओके, इसके बगल में आ जाती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग सिक्किम। ओके, अब आगे देखते हैं। सो जब हम बिहार के मैप के बारे में देखते हैं तो 2 क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं। कभी कभी लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन पूछ लिया जाता है, कभी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन पूछ लिया जाता है। सो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की जब हम बात करें तो अर्थ के जो रिंग्स हैं, लैटिट्यूड्स, हॉरिजॉन्टल जो बनाते हैं वर्चुअल लाइन्स है, इसे बोलते हैं लैटिट्यूड, एंड जो वर्टिकल लाइन्स है उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनेगी लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स के ऊपर में। ओके, सो इस तरह से जो बिहार का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो कहाँ से कहाँ तक है? सो इट इज़ फ्रॉम 24 डिग्री 20 मिनट्स 10 सेकेंड टू 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। 24 और 27 याद ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 20 मिनट और 31 मिनट। ओके, सो ये हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है बिहार का वो हो जाता है 82 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड टू 88 डिग्री 19 मिनट 40 सेकेंड। ओके, सो 82 टू 88 ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। ओके, अब बात करते हैं कि किस बेल्ट में आता है बिहार। ओके, तो ये जब हम देख रहे हैं लैटिट्यूड्स, सो ये ट्रॉपिक ऑफ मानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बीच में जो रीजन है वो है ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, ट्रॉपिक जोन। और जस्ट इसके ऊपर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के नीचे और ऊपर ये जो सटा हुआ पोर्शन है ये हो जाता है सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन। ओके, सो बिहार का जब हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर में है ये,
24 डिग्री टू 27 डिग्री. सो इट लाइज इन सब ट्रॉपिकल बेल्ट. होप आई एम क्लियर. अब आगे देखते हैं लेंथ. सो लेंथ, बिहार का जो लेंथ है वो ब्रेड से कम है. एंड लेंथ क्या है? 345 किलोमीटर. 345 किलोमीटर ही हम याद करेंगे, क्योंकि अगर दे दिया ऑप्शन में 354, सो यू मे गेट कन्फ्यूज्ड विद दिस नंबर. सो 345 किलोमीटर इज़ द लेंथ. एंड नेक्स्ट है ब्रेड्थ. सो ब्रेड्थ क्या है? 483. महात्मा बुद्ध के निर्माण की तिथि 483, इसको हम याद कर लेंगे. 483 किलोमीटर बिहार का ब्रेड्थ हो जाता है. चौड़ाई कितनी है? 483 किलोमीटर. लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर. नेक्स्ट, अब देखते हैं बिहार का डिस्ट्रिक्ट मैप एक बार देख लेते हैं. एंड इससे हम देखेंगे कि बिहार बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज प्लस स्टेट बाउंड्रीज बिहार की किससे बनती है. ओके. सो इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो एक ही कंट्री है जिसके साथ बिहार की इंटरनेशनल बाउंड्री है, वो है नेपाल. ओके. नेपाल के साथ बिहार की इंटरनेशनल बाउंड्री है. नॉर्थ में हो जाता है नेपाल एंड साउथ में हो जाता है झारखंड. कैसे याद करेंगे? पहाड़. ओके. पहाड़ हो गया. पहाड़, नॉर्थ में पहाड़, P फॉर पहाड़, एंड साउथ में पठार, P फॉर पठार या फिर प्लेट्यू. ओके. पठार यानी छोटा नागपुर पठार. छोटा नागपुर पठार कहाँ है? झारखंड के रीजन में आता है. तो नीचे में है पठार और ऊपर में है पहाड़. इससे याद कर लेंगे हम आसानी से. बिहार के ऊपर है पहाड़ और नीचे है पठार. ठीक है. सो नेपाल का हिमालयन रेंज जो माउंटेन रेंज है वो है नेपाल में. तो ऊपर में पहाड़, नीचे में पठार. होप दिस इज़ क्लियर. सो ऊपर में नॉर्थ में हो जाता है नेपाल. अब साथ में देख लेते हैं जो डिस्ट्रिक्ट टच करती हैं नेपाल को बिहार की. ओके. तो इधर से स्टार्ट करते हैं वेस्ट साइड से. तो पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? वेस्ट चंपारण. दूसरा है ईस्ट चंपारण. तीसरा है सीतामढ़ी. शिवहर नहीं है. शिवहर नीचे में आ जाता है. क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में दे सकता है शिवहर, बट शिवहर नहीं है. वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, देन मधुबनी, एंड देन सुपौल, एंड देन अररिया, एंड देन किशनगंज. टोटल 7. ओके. 1 2 3 4 5 6 7. 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा बनाती है बिहार की. अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल की. अब हमने देख लिया नॉर्थ साउथ में पहाड़ और पठार हैं. अब जब हम ईस्ट और वेस्ट बाउंड्री की बात करते हैं तो दोनों दिशा के नाम से है. ठीक है. उत्तर और वेस्ट. ठीक है. पश्चिम और उत्तर. पश्चिम और उत्तर. तो इधर है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल और इधर है उत्तर प्रदेश. ठीक है. एक तरफ है उत्तर प्रदेश और एक तरफ है वेस्ट बंगाल. और वेस्ट बंगाल के साथ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट बिहार की सीमा बनाती हैं? तो वो है किशनगंज. सो किशनगंज का जो बाउंड्री है वो एक इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल के साथ है और एक है वेस्ट बंगाल के साथ. फिर है पूर्णिया, फिर है कटिहार. ओके. सो पूर्णिया और कटिहार, इसकी कटिहार की सीमा बनती है वेस्ट बंगाल के साथ. सो तीन हो गए वेस्ट बंगाल के साथ. 3 डिस्ट्रिक्ट की सीमा बनी वेस्ट बंगाल के साथ. अब नीचे आ जाते हैं. अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कि अगर ऑप्शन में भागलपुर दिया तो नहीं, भागलपुर की सीमा वेस्ट बंगाल के साथ नहीं है. ओके. अब फिर से देख लेते हैं झारखंड. नीचे में है झारखंड. तो झारखंड के साथ कौन कौन सी स्टेट्स की डिस्ट्रिक्ट की सीमा बनती है? तो वो है कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास. कैमूर नहीं. रोहतास यहाँ नीचे तक आता है. सो नीचे तक रोहतास है. तो झारखंड के साथ कैमूर की सीमा नहीं है. टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? रोहतास, औरंगाबाद, गया 3, नवादा, जमुई, बांका 6, भागलपुर एंड कटिहार. सो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट की सीमा बनती है झारखंड के साथ. 7 नेपाल, 3 बंगाल. अब देखते हैं यूपी. सो यूपी के साथ सीमा बनाती है रोहतास. ओके. यहाँ पर छोटा सा पोर्शन देख लीजिए. रोहतास, फिर है कैमूर, फिर है बक्सर, फिर है भोजपुर. 4 हो गए. फिर सारण, सिवान, गोपालगंज एंड वेस्ट चंपारण. टोटल 8. सो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो यूपी के साथ सीमा बनाती है बिहार की. सो इस तरह से 8 विथ झारखंड, 8 विथ यूपी, 7 विथ नेपाल एंड 3 विथ वेस्ट बंगाल के साथ हो गए. अब बाकी डिटेल में डिस्ट्रिक्ट मैप को हम आगे भी देखेंगे. अभी के लिए इतना इंट्रोडक्शन में. ओके. एंड नाउ कमिंग टू द नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट. सो नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? वेस्ट चंपारण. वेस्ट चंपारण है नदर्न मोस्ट. सबसे नॉर्थ में जो बिहार की डिस्ट्रिक्ट है वो है वेस्ट चंपारण. इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं. फिर है ईस्टर्न मोस्ट कौन सी हो जाती है? किशनगंज. किशनगंज सबसे पश्चिमी में
ईस्ट में आ जाता है। ओके, उसके बाद फिर आ जाता है कौन सा, सदर्न मोस्ट में देखें तो गया। सबसे साउथ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, गया। और सबसे वेस्ट में बिहार का, बिहार के वेस्ट में सबसे है कैमूर। कभी कभी बिहार का मैप आप कोई देखेंगे तो आपको वेस्ट चंपारण एंड कैमूर में कन्फ्यूज़न होगा, बट कैमूर इज़ द वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए, यहाँ से हो गया, PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बिहार। सो अगर नोमेनक्लेचर की बात करें, बिहार का नाम बिहार कहाँ से पड़ा, बिहार, तो बिहार का नाम डिराइव किया गया है विहार से। विहार मीनिंग बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज। ओके, सो 11वीं और 12वीं सदी में बिहार में काफ़ी सारे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज थे। बिहार में काफ़ी बुद्ध और जैन धर्म के लोग थे और काफ़ी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज इसलिए यहाँ बनाए गए थे जिनका नाम था विहार। सो विहार से ही बाद में इसका नाम पड़ गया बिहार। ओके, अब ये एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। बिहार इज़ अ लैंडलॉक्ड स्टेट। ओके, इसका समुद्र से सीमा नहीं लगती है। एक है नेपाल, वेस्ट बंगाल, और साथ में यूपी एंड झारखंड के बीच में है बिहार। ओके, नेक्स्ट इज गंगा रिवर डिवाइड्स बिहार अनइक्वली इनटू 2 हाफ। अब गंगा रिवर 2 इक्वल पार्ट में अनइक्वल पार्ट में बिहार को बांट देती है। बिहार का फाउंडेशन कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था। हमने देख लिया कि बिहार को 1912 में बंगाल से अलग करके एक बिहार प्रोविंस बनाया गया था। ओके, फिर 22 मार्च, चूँकि 22 मार्च को ही फॉर्मेशन हुआ था, तो 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट कहाँ है बिहार का, तो वो है पटना में, पटना हाई कोर्ट 1916 में। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड उर्दू, हिंदी एंड उर्दू दोनों बिहार की ऑफिशियल लैंग्वेज है। एंड मैक्सिमम स्पोकन रीजनल लैंग्वेज कौन सी है, तो जो रीजनल लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं वो है मैथिली। मैथिली यहाँ की मैक्सिमम स्पोकन रीजनल लैंग्वेज है। आगे देखते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री। सो इंटरनेशनल बाउंड्री एक ही कंट्री के साथ है, नेपाल। शेप क्या है बिहार का, रेक्टेंगुलर। अब बात करते हैं एरिया की। सो एरिया टोटल बिहार का है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, सो इतना है बिहार का एरिया। और एरिया वाइज बिहार की रैंकिंग है देश में 12th पोजीशन पर है। बिहार ना तो बड़ा राज्य में आता है ना तो छोटा राज्य में, ये मध्य मतलब मीडियम है एरिया वाइज इन इंडिया। ओके, 12th है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है राजस्थान, लगभग 10% से ऊपर हिस्सा परसेंटेज ऑफ एरिया है राजस्थान के पास है। फिर है MP, उसके बाद फिर बिहार की रैंकिंग है 12th। ओके, अब देख लेते हैं परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। सो टोटल एरिया का, जो देश का एरिया है उसका कितना % हिस्सा बिहार के पास है, तो ओनली 2.86% बिहार के पास है। बट अब पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में 8.6% पॉपुलेशन जो है वो बिहार में ही रहती है देश की, 8.6%। सो थर्ड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है बिहार। पहला कौन सा है, यूपी, उसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र, फिर है तीसरे नंबर पर बिहार अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ओके, अब हाइट कितना है सी लेवल के अबव। अब हाइट अबव सी लेवल इज़ 173 फीट एंड अगर मीटर में क्वेश्चन पूछे तो 53 मीटर। ओके, एंड बिहार में टोटल कितने डिविजन्स हैं यानी प्रमंडल, तो 9 हैं। डिटेल में जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रमंडल ये सब हैं हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब है सब डिविजन्स कितने हैं, 101। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन बिहार, हाउ मेनी सब डिविजन्स आर देयर इन बिहार। सो डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 38। आखिरी कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है, अरवल, जहानाबाद से सेपरेट होकर जो सबसे नया डिस्ट्रिक्ट है बिहार का वो है अरवल। ओके, अब देखते हैं लोकसभा सीट्स। सो बिहार से कितनी लोकसभा सीट्स हैं बिहार में, तो वो है 40 और ये 40 में 6 रिजर्व्ड हैं SC के लिए। एंड टोटल राज्यसभा सीट्स कितने हैं, तो 16। और टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सीट हैं स्टेट के, तो 243। और इस 243 में 40 सीट रिजर्व्ड हैं फॉर SC। ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने सीट हैं, 75। टोटल पुलिस स्टेशंस कितने हैं बिहार में, 853, जिसमें 813 हैं सिविल पुलिस स्टेशन और 40 हैं रेलवे पुलिस स्टेशन। और पुलिस डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो 40। ओके, एंड पॉपुलेशन बिहार का है 10,40,99,452। नाउ स्टेट एनिमल क्या है, तो स्टेट एनिमल है ऑक्स। स्टेट बर्ड है स्पैरो। और 20 मार्च को बिहार गवर्नमेंट मनाती है स्पैरो डे।
स्पैरो डे कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। एंड स्टेट फ्लावर है मैरीगोल्ड एंड स्टेट ट्री है पीपल। अब बात करते हैं बिहार के एम्बलम की। सो बिहार के एम्बलम में है बोधि ट्री, ठीक है। उसके बाद बोधि ट्री विथ प्रेयर बीड्स, ये है प्रेयर बीड्स, ओके। और साथ में नीचे में फ्लैंक्ड बाय टू स्वस्तिक्स। द बेस ऑफ द ट्री इज़ अ ब्रिक विथ उर्दू फॉर बिहार इंस्क्राइब्ड ऑन इट। सो ये हो गया स्टेट एम्बलम बिहार का। सो इसी के साथ हमने बिहार के इंट्रोडक्शन के बारे में सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। होप यू लाइक द वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।